कोई गिरे ना, कोई हादसा ना हो, इसके लिए हम लोग डाले हैं। शाम को मैं यहाँ पे बैठते हैं। सही। अब ये पुल कहाँ चलने वाली है? जो हाथ से ये मटेरियल हाथ से निकल जाए तो ये पुल कहाँ चलने वाली है? अब ये कब गिर जाएगा कोई भी सर? 2 पुल और टूटा हुआ है। टूटा है ना, एक पुल उधर है, एक पुल उधर। नमस्कार, मैं राजीव रंजन। आप स्टेट प्राइम न्यूज देख रहे हैं। गोरखपुर जनपद के गुलरिया थाना क्षेत्र के अंतर्गत सरहरी के करीब में ही है हम बिल्कुल। और आपको बता दें, सरहरी ग्राम सभा से एक बाईपास गया हुआ था और जो कि मिर्चान की जोड़ने वाला है। आज यहाँ पर हम खड़े हैं जहाँ 42 से 43 डिग्री 46 डिग्री तक टेम्परेचर झेल रहे थे लोग। और इतनी गर्मी थी कि लोग घर से बाहर निकलना भी जरूरी नहीं समझ रहे थे। बहुत मुश्किलें हो रही थी, चिलचिलाती धूप थी, असहनीय गर्मी थी। आज जो कि बदन जला देने वाली गर्मी थी। अब मानसून चल कर के खुद आया है गोरखपुर जनपद में। और इतनी बारिश हुई है एक रात में कुछ घंटों की ऐसी बारिश हुई कि खेत में देख पा रहे हैं हरियाली दिखाई दे रही होगी। और यहाँ पर पानी किस प्रकार से भरा हुआ दिखाई दे रहा होगा, जो कि शायद यहाँ रुपाई भी नहीं हुई है। अभी धान की रुपाई शायद ना हुई हो, लेकिन कुछ खेतों में जरूर धान की रुपाई हो गई है। देखने में बहुत अच्छा व्यू दिखाई दे रहा होगा, जो सरहरी ग्राम सभा के बाहर है ये। और मैं एक मामले को कवरेज किया था। यहाँ ये पुल था ना, ये रोड बाईपास दे दिया गया, समझ लीजिए सरहरी गांव का बाईपास है ये। एक यहाँ पर पुलिया है, तो पुलिया की खबर बनाई थी हमने, तो कई हजार लोगों ने देखा था। तो हमने सोचा कि शायद जिस प्रकार से ग्राम सभा की स्थितियाँ बदली हैं, वहाँ पे ब्लॉक प्रमुख जी ने कहा कि 1 करोड़ 31 लाख रुपए पास हो गया था। खबर बनाने के 2 दिन बाद ब्लॉक प्रमुख जी का फ़ोन भी आया था। तो उन्होंने कहा था कि बहुत जल्द वो सड़क बनकर तैयार हो जाएगी। उनके कहीं ना कहीं से ऐसे बहुत जल्दी वो काम हो गया। और हमने सोचा कि शायद ये पुल भी बन गया होगा। तो आज ये जाने के लिए चले आए, तो यहाँ की स्थितियाँ बदली नहीं नज़र आई। यहाँ पर देख पा रहे हैं पुल है और पुल में झाड़ी डाल दी गई है। देखिए, ये टूटा हुआ पुलिया है, देख लीजिए, आपको दिखाई दे रहा होगा। इतना भ्रष्टाचार है इस पुल में। किस प्रकार से बनाया गया था कि यहाँ की मटेरियल तो हाथों से निकल जाती है। अब देखिए, यहाँ की इधर से दिखा दे रहा हूँ, इधर से देखिए, ये हाथों से निकल जाने वाली मटेरियल है। देखिए, ये मटेरियल हाथों से निकल जाती है। देखिए, अब आप सोच लीजिए, क्लोज करके दिखाइएगा थोड़ा। देखिए, अब ये पुल कहाँ चलने वाली है? जो हाथ से ये मटेरियल हाथ से निकल जाए तो ये पुल कहाँ चलने वाली है? अब ये कब गिर जाएगा कोई भरोसा नहीं है। राहगीर तो अपनी जान जोखिम में डाल करके गुजरते हैं इस रास्ते से। अब यहाँ झाड़ियाँ लगा दी गई हैं, बताइए, ग्रामीणों की मदद से लगाई गई हैं। मतलब ग्रामीण इसलिए लगाए हुए हैं यहाँ के कि कोई भी जाए तो शायद समझ जाए कि गड्ढा होगा और साइड से घूम करके जाए। अब ये टूटता चला जा रहा है। हर रोज 2-2 इंच टूट रहा है। मतलब कहीं ना कहीं जब गाड़ियाँ गुजरती है इधर किनारे से होकर के तब टूट जाता है। अब कब टूट कर धंस जाए, कब ये बड़ा हादसा हो जाए, कोई भरोसा नहीं है कब टूट जाएगा। मतलब ये सुनिश्चित नहीं है कि कब हादसा हो जाएगा, कभी भी घटना हो सकती है। लेकिन देखिए, ये हालात नहीं बदल पा रहे हैं। यहाँ पे 2 पहिया वाहन वाले हो गए, चाहे 4 व्हीलर वाले 4 पहिया वाहन वाले हो गए। जब इस रास्ते से गुजरते हैं तो अपनी जान जोखिम में डाल करके गुजरते हैं। आइए भाई साहब, आइए, कहाँ रुक गए? आइए, आप लेकर जाइए ट्रैक्टर, हम नहीं पूछताछ करेंगे। लेकर जाइए, आप लेकर जाइए ट्रैक्टर, हम पूछताछ नहीं करेंगे। देखिए, ये गुजर रहे हैं अब इस रास्ते से। आप कितनी मुश्किलों के साथ गुजरेंगे। आप देखिए, इसे देखिए, साइड से एकदम बिल्कुल साइड से होकर के जाना पड़ रहा है। बड़ी मुश्किलों के साथ लोग गाड़ियाँ गुजार रहे हैं। तो हम यही प्रयास कर रहे हैं कि यहाँ की स्थितियाँ काश बदल जाती। विधायक सांसद जी से मेरा यही अपील है कि अब चुनाव तो खत्म हो गए, अब हमें लगता है कि हमें उम्मीद है कि अब जल्द से जल्द हालात बदल जाएंगे। और जिस प्रकार से सड़कों का मरम्मत हो जा रहा है तमाम जगहों पर, हर एक क्षेत्रों में विकास हो रहा है, तो यहाँ पुल का भी विकास हो जाता, पुल की मरम्मत हो जाती तो शायद घटना, कोई बहुत बड़ी घटनाएं होने से बच जाती। इसमें पानी भरा हुआ है, गड्ढा है बहुत भयानक। बाबा जी, अच्छा ये बताइए, यही बगल में आपके यहाँ इतना बड़ा गड्ढा है पुल में, हाँ, स्थिति बदलनी चाहिए कि नहीं बदलनी चाहिए? बदलना चाहिए। विधायक जी से क्या कहना चाहते हैं आप? कह के पुल बनवावे। और यहाँ के विधायक कौन है? जो यहाँ फतेह बहादुर। अच्छा जी, बिल्कुल बिल्कुल। और कहीं ना कहीं उनको विकास पुरुष भी कहा जाता है। हाँ, उनके कार्यकाल में बहुत से विकास भी हुए हैं। लेकिन अभी स्थितियाँ बदलनी चाहिए ना? बदलनी चाहिए। भैया क्या कह रहे हैं? जी सर, 2 पुल और टूटा हुआ है। पुल टूटा है ना, एक पुल उधर है, एक पुल उधर है। अच्छा, मेन रोड पे जो वहाँ पे एक पुलिया और टूटी है ना, वहाँ की भी स्थितियाँ दिखाई गई हैं। इस रोड पे, इस रोड से होकर के जब वहाँ पर मिर्चाइन वाले रोड पर जाइएगा ना, तो वहाँ पर भी गड्ढा है, ऐसे ही पुल टूट गया है। लेकिन यहाँ की स्थिति नहीं बदल पा रही है।
ये जिम्मेदार नेताओं से बस यही कहना है कि ये हालात बदलवा दीजिए, दिक्कतें ना बढ़े, जिससे कि लोग राहगीर गुजरते हैं उनकी जान जोखिम डाल करके। अब यहीं के लोग रहने वाले हैं। भैया थोड़ा सा नीचे आइएगा। क्या नाम है आपका? सुशील कुमार। ये झाड़ियाँ किसने डाला है इसमें? हम लोग डाले आप ही हैं। लोग डाले हैं। हाँ। क्यों डाले, क्या उद्देश्य है आपका? उद्देश्य यही है कि रात बिरात जो गाड़ी बड़ी बड़ी आती है जी इसमें कोई गिरे ना, कोई हादसा ना हो, इसके लिए हम लोग डाले हैं। शाम हाँ, को मैं हाँ, यहाँ पे बिल्कुल। बैठते हैं। सही है, सही है। तो बड़ी बड़ी गाड़ी जाती है, ट्रैक्टर वैक्टर जाती है वगैरह, हाँ हाँ। क्योंकि वो बीच का रोड बहुत ज़्यादा खराब है, हम्म। इसके लिए हम लोग यहाँ पे लगाए हैं। तो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ इधर ही से गुजरती हैं। देखिए ये कहीं ना कहीं एक इंसानियत होने के नाते लोग झाड़ियाँ डाल दिए हैं कि मतलब कि जब कोई गाड़ी गुजरे तो कहीं दिख जाए लोगों को और लोग गिरे ना इसमें जा करके। सरिया टूट जाएगा, सरिया भी ऐसे खाली सरिया पर दिखाई दे रहा है, ऐसा लग रहा है कि ढलैया नहीं हुआ है, अभी मटेरियल नहीं डाला गया है, पूरी तरीके से टूट गया चारों तरफ से। और इसमें करीब नहीं कुछ 3x3 का हो गया है, धीरे धीरे 4x4 का हो जाएगा। मानो कि किसी न्यू का पिलर का स्थान जैसे खोद का छोड़ दिया जाता है, फिर न्यू भराई जाती है, वो स्थिति हो गई है यहाँ। और एकदम पुल के बीचों बीच टूटा है। ये हालात बदल जाते तो बहुत बेहतर होता। वैसे देख पा रहे हैं कितना अच्छा सीन है, ये नज़ारा देख पा रहे हैं आपके सामने, गाँव की हरियाली दिखाई दे रही होगी आप सभी को। एक रात की बरसात रंग अलग जमा दी है और लोग खेतों में सिंचाई करने की बजाय अब धान की रुपाई कर सकते हैं बड़े आराम से, आसानी पूर्वक, जो कि जानते ही है डीजल कितना महंगा है। कहीं ना कहीं बरसात हो जाने से लोग किसानों को राहत मिली है ना भैया? जी मान लीजिए इतना पानी है कि यहाँ पे पानी चलाने का आवश्यकता है ही कोई नहीं। जरूरत नहीं है, उधर तो बढ़ चुका है। हाँ, नहर के पानी भी आया नहर का पानी भी आया था। जी। चलिए अच्छी बात है। मान लीजिए यहाँ नहर के पानी भी उपलब्ध हो जाती है और किसानों के बोरिंग से पानी नहीं चलाना पड़ता है, तो बहुत अच्छा हो गया माहौल। और यहाँ स्थितियाँ बदल जाती है तो बेहतर होता है। ये प्रयास है मेरा। ब्लॉक प्रमुख जी का गाँव भी है सरहरी यहीं पर। तो ये हालात यही बगल की है, बाईपास रोड की है। पुलिया टूट गई है, पुलिया मरम्मत हो जाती तो बहुत बेहतर होता। देखते रहिए स्टेट प्राइम न्यूज़, क्योंकि सच जरूरी है। जय हिंद।